हरि ओम। श्री मदहंस समारंभा निम्बार्कचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे महा मुनि कृते सच्चिदानंद विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिः शोभितक्षणा निगम कल्पतरो गरितं फलम् सुखमुखाद् संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। संत भगवान की जय हो। ब्रजमंडल धाम की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय राधे। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है। सलोना मुख तिरछी कटारी है। भोए है कटीली बाकी आँखें ते कटारी है। हाँ बोई है कटीली आँखें तिरछी कटारी है। आँखें हैं कटीली आँखें तिरछी कटारी है। हो या के मधुर रसीले वचन हो या के मधुर रसीले वचन हो मेरा 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 जा पे अटक गयो मन। हाँ राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण री हो राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण। गुलमाल गले सोहे मुरली अधर पे। 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 ओ पीठ पट झोंका खाए
पतली कमर पे हाँ पीत पट झोंटा खाए पतली कमर पे पीठ पट जोठा खाए पतली कमर हो या को चंदन सो महके बदन हो मेरा 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 या पे अटक गयो मैं ओ राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण री हो राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ कनक कड़ूला कर पायल री पाँव में कनक कड़ोला कर पायल रही पाँव में ओ कनक कड़ूला कर पायल री पाँव में कनक कड़ोला कर पायल रही पावन में हो रहन दीपिया मोए कदमों की छाँव में कहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में और रहन दीपिया मोहे कदमों की छाँव में रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में हो लागी है तुमसे लगन हो मेरी लागी है तुमसे लगन हो मेरो 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 या पे अटक गयो हाँ राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण री राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा
प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा ओ मेरो राधा रमण तेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण तेरो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे। सभी प्रिय भक्तन को रसिक जनन को सभी ब्रजवासिन को आयु भय श्रीमद् भागवत की या रसमयी वाणी को सुनने को आए भय जो भक्त हैं उनको मेरो साक्षात दंडवत प्रणाम करूं। संत भगवान के चरणन में साक्षात दंडवत प्रणाम, गुरु भगवान के चरणन में भी प्रणाम और सभी श्रोता बंधुन को भी मेरो खूब खूब प्रणाम। कल से भैया ऐसी क्लास चालू हुई है कि सवन के हृदय में कहाँ हुई है, कहाँ उदम मचो है सवन के हृदय में। सवन के हृदय में तो एक ही चीज गुरुजी है, नंद के लाल की। जे कल से माहौल बनो है, जे माहौल कहाँ है और ये माहौल क्यों बनायो गयो, क्योंकि 3 महीना तो हमें हुए जैसे तैसे कथा करनी पड़े। चौथे दिन महाराज मालपानी की कथा अभी लग जाए, ऊदम गारे बालकन की कथा अभी लग जाए, ठाकुर जी जो ऊदम मचावे वाकी कथा अभी लग जाए महाराज। तो भीड़ कब से चालू हुए, चौथे दिन से। जे काय को भीड़ है रही है इतनी कलते, जे माल के काजे भीड़ है रही है। ओ आजो खूब भीड़ होगी लेकिन कथा में ना आए वो छत पे होगी महाराज। क्यों? क्योंकि आज कहाँ है, आज अन्नकूट है। तो जहाँ हमारे केवल अन्नकूट को भोजन ना कर भी कूं, वहां से 1-2 घंटा पहले ने ठाकुर जी को भी अन्नकूट ले लो। जब ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत को तो रस ले लो। जब तक भीतर दवाई ना जावेगी, जब तक तुम कितना अन्नकूट खींच लियो महाराज, वो दवाई असर ही नहीं करेगी। तो जे दवाई कहाँ है, जे दवाई तो श्रीमद् भागवत है। और जे सूखो सूखो अन्नकूट दार बाटी और जो भी भैया कछु बनियो हुए, चावल बाजो कड़ी जो कछु है बढ़िया बढ़िया आइटम, वाय तो तुम ले जाओगे भीतर लेकिन वाय पचा नहीं पाओगे। ये क्यों? क्योंकि तुमने आश्रो ठाकुर जी को लियो ही नहीं। जे बात कौन कुएं जो केवल वही समय आएंगे। देखो भैया खूब आओ, हम नहीं बुलायो तुम खूब आओ, मैं हम रोक ही ना रहे। जे काय को बनाओ इतना माल, तुम्हारे काज ही तो बने हुए। तो जा आवे से पहले दवाई तो ले लो, जाते तुम्हारे पेट में दर्द ना हो। जे दवाई है कहाँ, श्रीमद् भागवत की कथा ही दवाई है महाराज। सुस्त सुस्त बैठे रहे पूरे दिन, 4 दिन तुमने यूं ही निकाल दिए सूखे सूखे। नेको ठाकुर जी प्रसन्न ना है पाए रे। क्यों? क्योंकि किशोरी जी को नाम ही ना ले रहे हम तुम। तो भैया अपनी जो सूखी सूखी वारी है, सूखो सूखो मने वह भिगोवे को का कहनो है। जय जय श्री। तो जय जो रस है वो हमको घोलनो है। ये रस कौन को है? ये रस किशोरी जी को। किशोरी जी को जब तक आश्रय हमने ना लियो तब तक बात नहीं ना बनेगी। कल बरो खूब धूमधाम से आनंद बनो, ओ जैसे तैसे रामचरित गुजारे हो भैया, ओ वाकई बात खूब आनंद लियो हमने ठाकुर जी की लीला का। तो केवल और केवल वो नंद उत्सव में नाय पधार भी कूं,
वो लीलान को नाय समझ भी थे पहले, यूं तो समझो को आनंद उत्सव थे पहले और कहाए और 3 दिन पहले आनो है। क्यों? क्योंकि जासे 7 दिन अगर तुमने कथा सुन ली तो तुम्हें कहूं भटकने की जरूरत नहीं ना पड़े। एक ही बार मत, ठाकुर जी कह रहे हैं केवल एक बार सुन लियो महाराज, 7 दिन की भागवत केवल एक बार सुन लियो, वही से काम है जाए। बहुत से गए महाराज जी हमने खूब सुन ली, मैं कि कितने सुन लियो भैया, तेने अंदर ते नहीं सुनी होगी, तेने दवाई तो खाई ली होगी, तेने भागवत में जाके भागवत रूपी दवाई वो गोली तो खाई ली होगी, लेकिन वहां में सुस्त सुस्त बैठ के तेरे से मोह बनाए के नीची नजर करके फोन चलाए के और गुस्सा में देख के व्यास जी ने तेने जे काम तो बहुत करे होगो, लेकिन तेने कहा ना कही होगी जय जय श्री राम, बस जय की कमी तो रह जाए, वही के मारे हम पे कृपा ना है। कल भी बताई भैया शक्ति दो हैं, देखियो एक कृष्ण और एक राधा, और इन शक्तिन को एक कर वो ही कौन को काम है? श्री भक्त को काम है। हालांकि शक्ति तो एक ही हते, लेकिन कछु बुद्धिमानी ने जे शक्ति अलग समझ रखी है, तो वह शक्ति को एक करवे के ताई जे कहा है जी तो श्रीमद् भागवत। बड़ो अद्भुत आनंद हुए ठाकुर जी की लीला में। देखियो कबू आओ, कोई समय आओ, पहले दिन आ जाओ, एंड के दिन आ जाओ, बीच में आ जाओ, जब आ जाओगे जब तुम्हें रस बरस तो मिलेगी। जे रस करोड़पति को भी नसीब ना है, जो रस ये हम सब ब्रजवासी को और सब श्रोतान को जो रस जे मिल लो है आज, जे रस लाखन करोड़न रुपयान को भी खर्च करके नहीं ना मिल सके, वो आज हमको क्यों मिल रहे हो और कितने में मिल रहे हो? जे हमको हमारी श्रद्धा भक्ति के कारण मिल रहे हो, और जे यूं ही मिल रहे हो क्योंकि हम पे किशोरी जी की कृपा है। मैंने कल भी कही कि भागवत में बैठे भाई तुम सब लोग को मन खुश में आनंद में और जय जय श्री राधे करवे को होए, तो समझ लियो ठाकुर जी की कृपा है रही है, और सुनते सुनते भाव मगन है के अश्रु लियो किशोरी जी की कृपा है रही है। ये दो ही को तो खेले महाराज पूरे ब्रह्मांड में। ये बीच के जितने ठाकुर हैं जे सब हैं, जे तो है ही हैं, ये तो वंदनीय है ही हैं, लेकिन मेन रोल जिनने निभायो वही तो ठाकुर जी और किशोरी जी। भागवत में यो ही ना है कि केवल तुम अपना समय निकाल के आए रहे हो, जिस समय कीमती तो होएगो, लेकिन ठाकुर जी के प्रति तुम सोचो कि जी हम ठाकुर जी के व्यास जी के काजे समय निकाल के आए रहे हैं, जैसे उन्हें ये पता पड़ जाए कि हम आए हैं, कोई आगे बात ना बने तो जैसे काम न चले। वो देखो या में तो तुम्हें अपने व्यवहार ने अपनी ईर्ष्या लोभ जो भी तुम्हारे अंदर भरो पर हो वही सब बाहर काउंटर पे रख के आने पड़ेगो, और वाकई बात तुम्हें भीतर भागवत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जितनों जे सब हम आए रहे हैं पहले दिन से, दूसरे तीसरे चौथे दिन से, वो कौन हमें लाए रहे हो? कोई हम थोड़ी लाए रहे हैं कि कोई कार्ड ला रहे है, केवल और केवल तुम्हारी भक्ति और श्री किशोरी जी को निमंत्रण तुम्हें लाए। तो या निमंत्रण को समझवे के काजे हमें काय की जरूरत है? हम काय से या निमंत्रण को समझेंगे? वो निमंत्रण केवल है श्रीमद् भागवत। केवल और केवल भागवत की कथा ही जो है वो ऐसी है कि हमें यूं बताए दे कि आज तुम्हारो इतनो सौभाग्य बनो है कि तुम जा कथा में आए हो। केवल और केवल भजन सुनवी से जे यहाँ इतवित की बातें ने करवे से काम कशु ना चलेगो। जहाँ से बढ़िया तो मैं हो, क्यों घर ही बैठो, फिर यहाँ क्यों आए भैया? इतनो तुम्हारो कीमती समय हमने लियो
और तुम फिर बात कर रहे हो, कोई आ रहे वहां पे नजर है जब तक वो बैठ ना जाए, कोई अम्मा देख रही है वहां पे, भैया ऐसी सारी है जब वहू पे तो बड़ी चमक रही है। तो जिन सब चीजन में हमारा मन फंस रहा है बताओ। तो जे चमक धमक वाले साड़ी और कुर्ता तो चलते रहेंगे, लेकिन जो असली चमक बनानी है वो कहाँ है? वही श्री किशोरी जी को नाम है। या किशोरी जी की नाम को इतनो अपने जीवन में धारण कर लियो, इतनो यह पान कर लियो कि आगे जो भी तुमसे पूछे कि ठाकुर जी भैया कौन है, तो तुम सरल भाषा में वाको जवाब दे दो कि जी हैं ठाकुर जी। कोई ने कोई से पूछी कि ठाकुर जी कौन है, कोई कहे भैया यशोदानंदन है, कोई कहे भैया वृंदावन वासी हैं, कोई कहे ब्रजवासी के प्राण हैं ठाकुर जी, कोई कछु, लेकिन जो भक्त होएगो और रसिक होएगो वो कहा कहेगो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवेता पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय। वो जई बात को उदाहरण देंगे, वो जई नामे लेगो ठाकुर जी। यहाँ में सब चीज आ रही है, और सबसे बड़ी बात तो जहाँ में आनंद है, जहाँ बात में आनंद खूब आ रही है। सबरे ठाकुर जी ने जितने भी अवतार लिए सब में वो प्रगटे हैं भैया। कोई ना कोई ने, राम जी ने या वामन भगवान ने, कोई ने भी, जितने भी ठाकुर जी हैं, जितने भी अवतार हैं, सबन ने जन्म लियो है, अवतार लियो है। लेकिन एक ही ठाकुर ऐसो है, वो ब्रजवासी को ठाकुर, वो हम सबरे रसिक भक्तन को ठाकुर एक ही है कि वाने कैसे जन्म लियो है। वाने ब्रज में तो जन्म लियो है, लेकिन वाने यो न कही कोई ने कि नंद घर जन्म भयो है, सबने कही नंद घर आनंद भयो है। केवल और केवल श्री ठाकुर जी ऐसे जो आनंद के संग उनने जन्म लियो है। तो जा आनंद को समझवे को हमें आश्रो श्रीमद भागवत को लेनो है, और ठाकुर जी तो भागवत में ही है, और जाएंगे कहाँ? कोई तुमसे पूछ ले कि ठाकुर जी के तो दर्शन करने भैया हमें, पहली बात तो कोई साधारण व्यक्ति से तो पूछवे वारो ना है, क्योंकि बाकी भेसू सही देख के वो काय को पूछे को वाको माथो खराब है का। वो कोई मेहनतन थे, कोई साधु से, कोई संतन ही पूछेगा महाराज कि बाबा हमें तो ठाकुर जी से मिलाओ, ठाकुर जी कहाँ हैं? तुम खूब ठाकुर जी करे हो, जे ठाकुर जी कहाँ हैं? तो बाबा वो कहेंगे भैया ठाकुर जी तो श्रीमद् भागवत में है। एक बार किशोरी जी ने कही भैया कि ठाकुर जी तुम बड़े दयालु हो, भक्तन पे खूब कृपा कर रहे हो, वो तुम अपनी वजह से कर रहे हो, देखो तुम अपने सुख के काजे कर रहे हो, लेकिन जामे मैं खुश ना हूं, जामे मेरी खुशी होए वैसो तुम अवतार लो, वैसो तुम ऐसी तुम कहूं विराज जाओ, जैसे मैं कहूं प्रसन्न है जाऊं, मैं भी प्रसन्न रहूं। जे सबरे जो तुमने अवतार लिए जामे तो मैं ही खुश, तुम खुद खुश हो, मैं थोड़ी ना खुश हूं। ठाकुर जी ने कही ना बात तो ठीक है, देखो सतयुग में हूं विराजे हम, किशोरी ठाकुर जी सतयुग में विराजे, किशोरी जी ने कही जामे आनंद नहीं ना आयो, तुम अपनी व्यवस्था को और बनाओ, जामे तो भजन तप नियम सबरे है रहे। ठाकुर जी त्रेता में गए, त्रेता में ठाकुर जी ने अवतार लियो, किशोरी जी कह रही जो में आनंद ना आयो, जा में थोरो थोरो आनंद तो भयो, लेकिन ना मोह आयो ना मेरे भक्तन को आयो, जा में बाबा जी भजन को आनंद आयो। फिर ठाकुर जी भैया सोच विचार करके द्वापर में पहुंचे, द्वापर में कही कि नाय नाय जो में आनंद ना आयो, जा में तो कोई गरीब है इनको खूब आनंद भयो है, क्योंकि द्वापर में सबसे ज्यादा का हो, तो द्वापर में सबसे ज्यादा दान हो तुम्हारे। तो किशोरी जी ने कही कि ठाकुर जी हमें तो जानू ना है ना आनंद आयो,
तब ठाकुर जी कह रही है तो कैसे आनंद आवे भैया, तुम कछु बताओ। किशोरी जी कह रही हैं कि आनंद ऐसी आवेगो कि जब हमारे रसिक, हमारे ब्रजवासी, हमारे श्रोता बंधु खुश होंगे और ऐसी दिव्य में रस वर्षेगो, तभी तो ब्रजवासी सबरे भक्त जन खुश होंगे। ऐसो कछु करियो। फिर ठाकुर जी ने खूब दिमाग लगाया कि सोची कि चलो चलो कलयुग में हूं कछु कर लें। तो कलयुग में तो अभी अवतार लेंगे ठाकुर जी, लेकिन बासे ही पहले बहुत जोर की पुकार लगाई। सबरे भक्तन ने हाथ उठाए गए कि जय जय श्री राधे। सोई ठाकुर जी को एकदम दिमाग घूमियो, अरे 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 हम तो लेट है गए। और ये देखियो देखियो कौन सी जगह भरिया है। ठाकुर जी ने दिमाग लगाया। किशोरी जी ने कही अब तो जयकारो लग गयो मेरे नाम को, कछु दम फम आई गई होगी तुम में, कछु सोच विचार करियो कि कहाँ जाओ। भक्त की बड़ी लालसा है। सबरे देवी देखता टुकटुकी लगाए के देख रहे हैं कि ठाकुर जी अब कहा करेंगे। जब पतो परी भैया ठाकुर जी ने कही कि ना मैं और कहूँ जाऊं ना और आगे पीछे ऊपर नीचे कहूँ ना जा रहा। ठाकुर जी ने देखी कि व्यास जी की हम तो भागवत में विराजमान है जाएं, तो ठाकुर जी काय में पहुंच गए, श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी विराजमान है गए। तो जोर से सबरे भक्त जन खुश है गए, प्रसन्न है गए। रसिकन ने जय जयकार लगाई, ब्रजवासी ने खूब ढोक लगाई और राधा रानी ने गले मिल के आलिंगन करके ठाकुर जी को और दोनों हाथ उठाए के फिर से कह दई जय जय श्री। तो ऐसो अद्भुत जे अद्भुत कहाँ है, जे अद्भुत है श्रीमद् भागवत, जामे ठाकुर जी साक्षात प्रवेश कर गए। जासे बड़ो कोई ग्रंथ ना है भैया, और जासे बड़ो कोई ठाकुर ना। हमारो काम ना बने तो हम अलग अलग ठाकुर जी ने टटोरे भैया, जे ना तो जे ना तो जे। लेकिन साची बात कहूं कि जाए अपने मन में श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी है, ठाकुर जी को तुरंत दर्शन करने हैं, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को दर्शन करने हैं। वो भक्त तो केवल एक ही काम करे और कोई चक्कर में नहीं पड़े, वो केवल 7 दिन में श्रीमद् भागवत को आश्रय ले ले। कोई वा चक्कर में भी मत मरियो कि भैया जाते हमारे युद्ध है रहे हो, जासे लड़ाई चल रही है, जाने हमें मना कर दी आवे थे। कोई जा सब भूल भाल के तुम केवल सोच लियो कि यहाँ भागवत है रही है, जामे हमें जानो है। केवल कोई व्यवहारन की जरूरत ना है जहाँ चीजन में, जी तो अब लीला चल गई है व्यवहारन की। लेकिन कोई भागवत जी किशोरी जी स्वयं कह रही हैं कि मैंने ठाकुर जी केवल जई मारे जामे बैठाए कि जामे कोई व्यवहार ना कर सके। और ठाकुर जी किशोरी जी मूर पकड़ के बैठी हैं कि बताओ कैसो कलयुग है, जऊ में रिश्तेदारी निकाल रहे हैं, जऊ में व्यवहार निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमारे केवल और केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा स्थान है जामे कोई व्यवहार नहीं चले, जामे जैसो है जैसे बने वैसे आ जाओ, कोई रोकवे टोकवे वाली बात ना है। ना यहाँ मंच से कोई रोको जाएगो, ना कोई के द्वारा तुम्हें रोको जाएगो। तुम पे जैसे बने जब समय मिले जब आ जाइयो और आते आते सुंदर कथा सुनियो और जोर से कह दियो जय जय श्री राधे। भैया सबरे तो हाथ उठाए करो, देखो ऐसो लगे मुझे को कोई मुझे गाड़ी दे रहे हो, जे जो नाए हाथ उठा रहे हो ना वो मुझे गाड़ी दे रहा हूँ मुझे लगे, तो जोर पे कह दो जय जय श्री। तो ऐसो नहीं ना करो, ने मेरो समझो बात है। मैं तुमते जे रोज रोज काय को करवा रहा हूँ कि जासे मुँह पतो परे कि तुम्हें कछु समझ में आ रही हो, मुँह आनंद आ रहा हो कहवे में। तो केवल कहा करनो है श्री किशोरी जी को आश्रय लेनो है। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे,
मन मीठो मीठो यमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सो भरो री राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो यमुना जीनो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ओ मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारे देवरिया है भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभानु की किशोरी, वृषभानु की किशोरी श्री राधा लागे। मन हारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीनो पानी लागे। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है ये नर आठों याम। अरे उनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम। उनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम। रूप रंग की छबीली गुण धाने लागे, महारानी लागे।
जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। तो जी हमें याद रखने हो, जी चीज को हमें आश्रय लेना है कि सबरो जो खेल है वो श्रीमद् भागवत में, या को जो खेल है वो पूरा ही श्रीमद् भागवत पे टेको। हमारे जहां तक कि जीवन को खेल भी हमारे हो श्रीमद् भागवत से। ओ भैया कल हमने खूब आनंद से उत्सव मनायो, खूब लाला को जन्मोत्सव करवायो जल्दी जल्दी में। और हमने एक बात कल विशेष कही भैया कि कल तो हवड़ धवड़ में कोई के ऊपर हो, कोई के ऊपर हो, गिरा मेरी है रही, बालक दब गए नीचे। लेकिन आज जय मारे उत्सव हल्को सो हमने शुरू में ही कर डारियो। ओ कर डारो कहा भाई तो हो गो, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है हाय हत्या मत करियो, सबन को पहुंच जाएगो भीड़ो कमे, सब खूब भर भर के ले जाइयो। लेकिन पछतावे को कौन, जो एंड के समय आ रहा है पछतावे को वही, वो दूसरे से पूछेगी अरे माल भटको दी से तेरी तो झोली भर रही है। वो आने के ही महाराज जी ने सुनी ना है कल काके ही, तो इस शुरू में ही माल बटनो है, शुरू में ही बधाई और होगी 5वें दिन। तो जो हमारे तुम लोगन को बड़ो सौभाग्य और नेक भैया आगे आगे भूमि दान करके और सरकियाओ, जैसे माल तुम्हारी झोरी में ज्यादा जावे, हाथ पीछे तक पहुंचे ना है, तो पीछे वाली ने आगे की सरकिया सही में कह रहा हूं, आगे सरकिया भूमि दान करवो बरो पुण्य को काम है भैया। देखो जो भक्त आरो वाकू भी जगह देनी पड़ेगी। ओ पूरो पांडाल भैया भर जाए तो का करियो, यहाँ बैठ जाइयो, ओ बस जा जगह छोड़ दियो। देखो जा जगह तो भागवत जी है, यूं एक आध दोनों में बैठा लूंगे, लेकिन जहाँ भागवत जी ने छोड़ दियो तो जहाँ हमारे अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से काम लेके भूमि दान करते रहियो बीच बीच में। और चलो भैया हम चले उत्सव की तरफ अपने। तो कल हमने खूब आनंद लियो, जो कारागृह में ठाकुर जी की मैया हती, वहाँ के जो पुत्र भयो 8वां वसुदेव जी जो लेके गए, वहां में कहा भयो जो रोहिणी जी हैं उनके बलराम जी भये, वो 8वां जो बालक हतो वो कौन हो, वो श्री ठाकुर जी हते। लेकिन यशोदा के लाली भई, यशोदा की जब लाली भई और तो देखियो तो वाकई बात पतो परी कि वहां भैया हत्या कर रहे हो, कौन कंस हत्या कर रहे हो। वहां तो मूर्ख पकड़ पकड़ के रो रहे हो कि भैया 8वां है वो, 8वां है वो, चलो 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 चलो। तो जल्दी जल्दी करवाए के ठाकुर जी ने योग माया की, भैया योग माया ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची कि भैया अदला बदली है कि ठाकुर जी तो पहुंच गए गोकुल और वो योग माया आ गई जेल में। और कंस भैया ने जे के देखियो तारे फारे खुलवाए, अरे पकड़ियो पकड़ियो कहूँ और नहीं जाए। वो वहां देखियो और जैसे ही मारवे को जमीन पर पटकी, सोई उछर के कंस के माथे पे पाम धर के लात मार के सीधे हवा में उड़ गई। अरे कंस तो मारवे वारो तो भैया गोकुल में पैदा है वो, तू यहाँ का मुँह मारे। तो जब श्री अरे वाने हाथ पाम फोरे, अरे मर गए अब कहाँ है भैया जी तो बता दो। वाने कही
कि भैया गोकुल में माने जन्म लियो है, माने गई मैया एक कृपा और करो, मुझे यूं बता दे कौन से घर में, कौन के ब्राह्मण के घर में माने जन्म लियो है, नाई 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 जी ना बता सकूं, जी ना बता सकूं। ओ ऐसे भैया वो मोर पकड़ के रोवे, वाने सबन को खबर पहुंचाए दई, अरे वो आठमो है गो, और अब तुम ना बचो ससुरे और हम ना बचे। और वहां देखो तो वहां भैया बधाई गायन है रोए, और खूब लड़ुआ बट रहे हैं, खूब ब्रिजवासी उछल उछल के कहा कह रहे हैं, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ लाल की। ओ अम्मा भैया ने मोते तो गाले जा थैली पे गाना जा रहे थे, ने मोते गाओ, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, ओ जय यशोदा लाल की, जय हो बलराम की, जय यशोदा लाल की, जय हो बलराम की, ओ नंद घर हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, है आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, ओ नंद घर हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दिन पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दुने लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लाप, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दिखे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, है ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ यशोदा के लाया भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ नंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ नंद मंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ
कन्हैया लाल की ओ जय हो नंदलाल ओ की नंद के लाल की जय हो बोला नंद के लाल की जय हो। तो बताओ कैसो आनंद है, जे आनंद कहाँ मिल सके। एक मिनट में जो तुम्हारी झोली भर दे वो कौन है, वही तो श्रीमन भागवत। अब माल बटोर गए हो तो नहीं, शांति बनाओ और आगे की लीला को आनंद ले लो। इन झुंझुना ने बजावो बंद करो भैया, अब हम कछु झुंझुना बजाए लें। तो भैया ऐसो आनंद मचो बताओ। बोल नंद के लाला की जय हो। ऐसो उत्सव बनियो महाराज, जे तो कहो, जे तो एक सैंपल दियो है हमने, लेकिन जहां गोकुल में उत्सव बननो वो कितने दिन चलियो, वो 6 दिन लगातार चलियो महाराज। 6 दिन तो लगातार ही चलियो महाराज, नेक रुकवे को काम ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात मां कहे गई, 6 महीना तक मान लुटतो रहे हो। और नंद बाबा ने, जे नंद बाबा तो हम सब रे तो कलयुग में पैदा हुए तो जे हमारे हल्को माल है, लेकिन जो महामाल बटो वो ऐसो बटियो कि जाके पास माल आवे वो पीछे सरकावे चलो जाए, पीछे को फेंक तो चलो जाए। और ऐसे कर करके भैया 6 महीना तक लीला चली। 6 महीना तक ठाकुर जी की बधाई गवी, बधाई लुटी, लड्डू बटे भैया, लड्डू खवे। पर जे सांची बात है, केक फेंक ना कटे। जे हम तो उदम कर रहे हैं ना, राक्षस पनवारो, जे उदम तो नहीं चले। बुरो मत मानियो, संत के में जो केक काटे वो तो राक्षस को मानो जाएगा महाराज। अरे केक काय को काटो, बेसन के लड्डू ने लाइन में लगा के उन्हें बांटो, वहां से तो फायदे आते। देखियो हमारी संस्कृति में जे केक फेंक को उदम नहीं ना है। हमारी संस्कृति में कहा है, सुबह चकाचक परिक्रमा दियो, गिरिराज जी को अभिषेक करियो, ओ आके वह संतन को सवन को घूम घाम के आशीर्वाद लियो, दर्शन पानी चकाचक करो सवन के। हरदेव जी, गजनमुखी, गिरिराज जी, मानसी गंगा, जतिपुरा सवरेन में हेते हुए ढोक लगाते हुए मनोकामना करते हुए कि ठाकुर जी हम ऐसे केक फेंक तो नहीं काटे, तुम्हारे ऐसे ही गुणगान गाते रहें। और जहाँ भैया सत्संग चल लो, थोड़ा सा आध घंटा को सत्संग ले लियो, और आके बाद घूम फिर के संध्या को हाथ धोए के भैया चकाचक कपड़ा फपरा, और कपड़ा में वो कहाँ पहनियो है, धोती भूती डाल लियो भैया। ब्रजवासी हो तो धोती बगलबंदी में काय को शर्म करियो। और आके बाद समय जाए संध्या को ठाकुर जी की आरती भारती दिखाए के, वो आरती के बाद जोड़ते जयकारो लगाए के, वो नंद के लाल की जय हो। ऐसो जयकारो लगाए के भैया लड्डू बांटो, जितनी भीड़ आवे सबको लड्डू बांटो महाराज। ओ वहां के बाद लड्डू बांट बूट के हाथ फाम धोए के और सीधे भैया टिफिन में तेल भर के और दीपक अन्य ले जाएंगे श्री गंगा जी के पास, श्री गंगा जी के तट के पास निकल जाओ और वहां पे बढ़िया तरह दीप दान करो महाराज। कैसो आनंद आवेगो। जे दीपदान कहा है, जे दीपदान ही तो गंगा जी को स्वर्ण है महाराज, जय सिंगार है। और गंगा मैया कहा है, तुम हार चढ़ाओगे तो डूब जाओगे। जहां हमारे दोना पे रख के दीपक ने दान करो महाराज, कैसी चमकेगी गंगा, ओ कैसो तुम्हें आनंद आवे, वो कैसो ठाकुर जी खुश हुए महाराज। जे ऊट पटाओ उदमंते तलवार बिंदुक अंते फोनंते केक काटवे ते कोई कछु ना हेरो, जाते ठाकुर जी तो खुश है ही ना रो। वो जो खुश है रो वो कौन है, वो यमराज खुश है रो है। केक काट देते यमराज ही खुश हो सके, ठाकुर जी तो खुश ना ही ना सके। जे हमने अगली साल प्रवचन में वो जहाँ पे खूब टॉपिक पे छेड़ियो, बहुत से बुरे मान गए, बहुत से खुश हुए गए, जिनने जी बात सांची मान के अपनी जीवन में उतारी, और जाने ना उतारी वो मूर पकड़ के वो दोबारा वही हालत में लगो पर होए, खूब केक काट रोए। मैं कि भैया काट ले,
जब ठाकुर जी तो काटे वो, फिर तू कहाँ जाए वो? तो हमारे अपनी तैयारी ऐसी करो कि ठाकुर जी तुम्हें काटे नहीं, तुम्हें तो बचावे ठाकुर जी। और जे ठाकुर जी जब ही बचावे गो, जे हम अपनी संस्कृति पे चलेंगे। बताओ कैसे कैसे मामले बिगड़ गए। हम तो मई चलो बाहर को, तो चलो बाहर को ही है, हम तो मई भूल गए अपनी वेशभूषाएं। बाल करने धोती पहन भी में शर्म आ रही है, अरे उतर जाएगी, अरे मैं नहीं उतरेगी बाल में, तू पहन तो सही पहले। अब बाल कावयो नहीं उतरी और तू पहन भी तू रहेगो, फिर कैसे मूर्ख हो रहेगो तू? तो जा मारे पहले धोती तो पहन ले प्यारी, ऊपर चलो कछू हो, नीचे तो धोती पहनो। जे धोती केवल धोती नहीं ना है, जे धोती कितनी चीजन ते तुम्हें बचा रही है, कितने चीजन को उपाय है धोती। कैसे? तुम रेल में जा रही हो, सर्दी को समय मान लो, बिछावे उड़वे कछुए ना है, आधी धोती सी उतारी बिछाए ली और वही पहन ली आधी। कैसो सौभाग्य बताओ। कहूं तुमने कोई ये गाड़ी भारी दे दी, कोई गुंडा भुंडा आएगी 40-50, तो वह धोती को आधो कपड़ा फाड़ के वहां में अद्धा भल्लो और घुमाए चले जाओ महाराज। कैसो आनंद आवे वो बताओ। 40 की 40 चितना है जाए तो हम ते क्यों? जे कौन है जी तो धोती को आनंद है महाराज। और खराब है जाए, दार फाड़ के धब्बा लग जाए, तुम भाई रिटायर कर दो तो अपने शरीर पहुंच भी काजे तौलिया बना लो, आराम से चकाचक शरीर पूछ जाए, कुआ पे नहाओ चक शरीर पहुंचो। वो आगे वाह बहु खराब है भी लगे तो आम ते भैया अंगूछा सो बना लो, कछु तुम्हारे बदन ढकेगो और कछु संस्कृति को ध्यान रखेगो। ओ वहां से काम ना चले तो रूमालू बन सके हम ते। जैसे सर्दी में तुम्हारी नाक फांक बह रही हो तो भाई साफ करवे को रूमाल आते बताओ। ओ वहू से भैया एक बड़ो सत्य बड़ो जो वाको उदाहरण है, कोई अपने जीवन ते आती है जाए तो वाको फंदा उड़ार के लटे। तो जा चीजें तो करियो, जा चीजें ही मत करियो जे तो देखो मजाक है। लेकिन एक बात बताइए, कितनी चीजें कितने तरीका दे धोती इस्तेमाल में आ रही है बताओ। और जो जीन्स का काम पामन में ही डरेगो और बताओ, और टांगन में ही जावेगो, और या को कहूँ कछु उपाय बताओ, मुझे बता दो। चलो इतनी चीज मैंने धोती की बताई, तुम अपने जीन्सन की बताए दो। केवल और केवल वो जीन्स पहने के बाद कोई काम ना आवे तो जा हमारे धोती को आश्रय लो महाराज। धोती को जब तुम आश्रय लोगे तो बात एक चीज जरूरी होगी कि तुम्हें सम्मानो वो धोती देगी। जो तुम्हें तुम्हारो मित्र गाड़ी दे के बात कर रहे हो जींस में, वो तुम्हें धोती पहनने के बाद सम्मान ही देगी महाराज। वो नाम लेके ना है, वो लेके वो क्यों महाराज जी आओ बैठो और का चाहिए माल पानी का मंगाए दूं। तो जे सब शक्ति काय में जे धोती में ही मिल सके और कुछ नहीं। केवल उत्सव में एक दिन 1 घंटा पहले ही वहां में आएगी दिखाई दियो जनता है भैया हमने धोती पहने हम ओ पतो परी स्टेज पे आएगी धोती उतर गई, बताओ कैसो खेलो है। तो ये हमारे बहुत ध्यान रखने को भी विषय। और ये बड़ी बात है जो शुरू में धोती पहने जाने कबू जीवन में धोती ना पहनी, बू ससुरो खावो पीवो तक भूल जाए बताओ। वाको धोती पे ध्यान दिए अरे उतर नहीं जाए। तो भैया जे तो जवई ना उतरेगी जब तुम एक आध बार वह पहनोगे, कछु समय वह धारण करोगे। केवल और केवल साल में एक बार पहन भी तो तू धोती उतरेगी। तो ये धोती को अपने स्वरूप को समझो। ओ कोई घबरावे की बात ना है, कोई शर्म की बात ना है। खूब चकाचक आनंद लो और खूब वैरायटी दे धोती पहनो, लेकिन पहनो जे उवर खावर उठ पटांग कपड़ा ने पहनवे से कोई सुख ना है। और तुम यो क्यों कि तुमने कौन से नाए पहने, तो भैया हम झूठ ना बोलेंगे, हमने खूब पहनी, अभी तक पहनते हैं, लेकिन अब त्याग कर दियो मैं, अब ना कहा जे धोती अब नहीं भैया।
खूब पहनी भैया, पर हमने देखो कि जाते मामलो ना जमरो, जाते तो दोस्त तो ऐसे ही नाम लेके बात करें, गारी भारी दे दी, कोई बात लड़ाई दंगा की हो तो मामले भाई उल्टो मामलों पर जाए हमारो। तो ये हमारे, और जब हमने धोती पहनी, अरे कैसो सम्मान भयो, आओ आओ बंसी महाराज जी बैठो, वो भगवान सिंह की आवाज स्पंज आ रहे हैं, समोसा आ रहे हैं, खाओ के जाइयो, वो बहन की भैया जेओ जामे आनंद है भैया, जाइए पहनो। तो जे है भैया, जे धोती को आश्रय बालक, तुम चलो तुम्हारी उम्र है गई, तुम मत लियो, तो अपने बालकन को तो पहना वो चालू कर दो, जाते वो अपने बालकन को तो समझाए देंगे। और बहुत से कहे भैया जे महाभारत घर में ना रखनी चाहिए, मैं की कहा फतेह याती रखवी थी, तू सबरे ग्रंथन ने रख रो है, केवल महाभारत रख ले वो तो आफत है जाएगी। वो के नाय नाय महाराज जी, महाभारत रखवी थे घर में कलेश है जाए, मूर फूटवे लग जाए आपस में, महाभारत थे मैन के मूर जई मारे फूट रहे हैं कि तेरे घर में महाभारत ना रखी, जा मारे मूर फूट रहे हैं। महाभारत जाके घर में, वाके घर में तो कभी युद्ध भयो ही ना है, क्योंकि महाभारत हमें का सिखावे कि हमें भैया से व्यवहार कैसो करना चाहिए, मैया से कैसो करना चाहिए, हमें अपना उद्देश्य क्या रखना चाहिए, हमें बड़े से कैसो रहना चाहिए। बड़ी बड़ी ठाकुर जी ने शिक्षा जामे देंगे, और हमने पहले दिन या दूसरे दिनों बताए दियो कि भैया भागवत और भागवत गीता में अंतर है, जे एक ना है। भागवत गीता में ठाकुर जी के शब्द हैं, जो ठाकुर जी ने साक्षात शब्द अपने मुंह से निकाले हैं वो भागवत गीता में, और जो ठाकुर जी को स्वरूप बने हो वो श्रीमद् भागवत में। तो भागवत भगवान की जय। जे कछु कछु उदाहरण सहित हमें बात बतानी पड़े, जैसे 100 में ते एक तो सुधर रहेगो, और वो एक सुधर गो, फिर वो पूछेगो भैया जे कैसे कैसो आनंद आ रहे हो धोती पोती पहनवी में, अरे चकाचक आनंद आ रहा है, हवा की हवा लग रही है, गर्मी भरमी है ना है, और जो जहाँ जाए भैया वहीं सम्मान मिल लो है। अरे अरे फिर तो हम कल ते हमऊ पहने ऐसे कर करके सबरी जनता पहन लेगी, तो कहोगो जे देश महान है जाएगो, फिर ते कहोगो या में सोने की चिड़िया हो रहेगी। तो हमारे अपनी वेशभूषा है ना भूलो, उस समय ज्यादा ना लेके हम नंदोत्सव की तैयारी तो हमने कर ली, और मालव उठ गई भैया, और देखियो बुरो मत मानियो, तुम पे अबई खूब माल आयो है। अब जो नए आए हैं या आंगे उन्हें एक एक टॉफी दे दियो, जाते बू बुरो नहीं माने, और हमारे मुड़े ना फूटे कि महाराज जी तुम एंड में ही करवा लेते, या उत्सव बांट बूट भी को उदम। हमने कही भैया हमने कल ही कह दी कि शुरू में आ जाइयो, तुम नहीं माने, तो आज हमारे कछु कछु प्रसाद के रूप में बगलवारो जो नयो आयो वो दे दिए, जैसे कहोगो जैसे बहुए प्रसन्नता होगी, और तुम तो प्यार ते बोलेगो, नहीं तो पूरी भागवत में तुम ते गुस्सा रहे हो, बता मोह ना दे रही, झोली भर रही है, या हमारे कछु तो दियो। दो चीज करवी को खेले, भूमि दान कर दो आगे आगे सरक के, और जो मिलो बाएं बांट दो। भोग की तो जी प्रथा है, देखो इतनो भोग बांटो, इतनो भोग बांटो कि अपने काज तिनका मात्र बचे, और सबे बांट दो। लेकिन का हुई चक्कर यहाँ पर जाए कि महाराज चनौरी जब भोग लगे तो पूरे गांव में बुला बुलाए के बैठ जाएं, वो जब घर में मालपुआ रसगुल्ला हमें तो चुप धर जाए महाराज, भाई हवाऊ नहीं लगन दे कि यहाँ भोग जाको लगो हमारे। तो ऐसो मत करो, बहुए कछु स्वाद चखन दियो, और हमें हुए आगे चलन दियो, लीला में प्रवेश करन दियो। बोलिए लाल बाल कृष्ण लाल की जय। जे जवाई उदम होए, एक दो शब्द ऊपर नीचे जई मारे होए कि जामे कमी मेरी ना है, जामे कमी तुम्हारी है, क्योंकि तुम कहा ना कह रहे जय जय श्री राधे। तुम जब जय जय श्री राधे बार बार करोगे तो मोहुए आनंद सुनावे में आवेगो, और तुम्हें सुनवे में आवे। तो ऐसो नंद उत्सव बन्यो भैया, नंद उत्सव 6 महीना तक चलो, खूब लुटाए। वहां में एक बात आई, वहां में धरती मैया ने कही कि ठाकुर जी कि तुमने जा धरती है तो सुख दे दियो। लक्ष्मी जी बोली कि मोह तो सुख में है,
तुमने मोह तो खूब सुख दियो कि तुमने मेरे ऊपर चरण धर के तुमने जन्म लियो है। लेकिन दुखी कौन है? दुखी वो रज है ब्रजवासिन की, दुखी वो रज मैया है जो धरती मैया, वो कह रही है कि भैया महुए तो कछू दियो। तो जब इतनी बधाई लुटी कि वो पूरी रज के ऊपर नंद बाबा ने स्वर्ण ते और मिठाइन ते पूरी जमीन भर दी मारे। रज को एक तिनका नहीं दिखे ऐसी मोटी परत लग गई। 6 महीना में खूब माल नंद बाबा ने लुटाए हैं। और भैया नंदी जी बगल में खड़े और वो आनंद देख रहे, और नंदी जी वो भोले जी को नंदी बगल में खड़े हो सबरे आनंद ले रहे। और भोले बाबा ने वो पकड़ के बाकी पूंछ दबाई लियो, अरे तू आगे कहाँ जा रहा है? नंद बाबा जा समय जोश में तो लुटा दियो तो मैं कहाँ जाऊंगा? ओ पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी लेन लगाए के भैया उस सबन ने देख रहे हैं। ओ पार्वती जी ने अपने गणेश जी आंचल में छुपाए लिए, भैया गणेश तू मत जाए आगे, कहूं नंद बाबा ने तो कोई ये हाथ में दे दियो तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो जा हमारे नंद बाबा इतने उमंग में हैं कि 6 महीना है गए लुटाते, लेकिन भंडार कोई के सबके भर गए। और इतने भरे कि भाई आगे तक पहुंचाने पर रहो, भाई पीछे ढकेलने पर रहो। तो भैया वाके जन्म के बाद देखियो कि लाला तो बरो गंदो संदो हैगो, गोबर फोबर को हैगो, मट्टी माटी को हैगो। श्री यशोदा मैया ने जब दर्शन करे अपने लाला के, तो बरो छोटो सो लाला हुआ की आंखन में ऐसो ऐसो दिव्य चमक ठाकुर जी की, पैर ऐसे कोमल गुलाब की पंखुरिन की तरह, और छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाम, बड़ो सुंदर ठाकुर जी को अद्भुत रूप है। और वहां में ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं और किलकारी दे दे के हंस रहे हैं मैया ये देख के। ओ मैया कह रही नंद बाबा रोको रोको खूब उत्सव है गो भैया, समय ना है अब जो लाला को ध्यान धन्यो है, जो बरो है तो जा रो है। तो मैया ने देखियो भैया, मैया ने वो ठाकुर जी गोद में लिए और देख के ऐसी भैया धीरे धीरे आंखन में से ऐसे नेत्र में थे ऐसे आंसू टपके, ऐसे बढ़िया मोटे मोटे सुंदर ठाकुर जी को आंसू बरसे कि जैसे आंसू टपक्यो है तो ठाकुर जी के सिर पे से है कि आंखन की पुतलिन के काटते भय धीरे धीरे कानन के ऊपर से ठोरी के नीचे से टपक रहे हो, टपक के श्री छाती पे टपको, छाती के बाद पेट पे, पेट के बाद कमर पे जैसे वो आंसू घूमे, घूमने के बाद सीधे टप सीना घोंटू पे ठाकुर जी के लग के चरणन को आश्रय लेके उस श्री आंसू यशोदा जी को ब्रज भूमि पे टपको है। टप सीना जब टपक्यो है तो जब बूंद कोई टपके तो वामे से भी बूंद प्रकट होए, और जब वो बूंद प्रकटे तो वामे से भी बूंद प्रकट होए। और वह प्रकट रहते रहते ऐसे ही आंसू मैया को जैसे ही गिरो तो टप टप आगे को वह आंसू ने ब्रज को भिगोयो, वह ब्रज रज ने घास को भिगोयो, घास गैया ने खाई और गैया के मन में बड़ो सुंदर भाव जग्यो। ओ वाको गैया को दूध सबरे ग्वालन ने पियो और ग्वालन ने दूध पी के और वामे से कोई कोई मैया ने माखन निकालो है, वो माखन हमारे लाला को चटायो है और सबरे आनंद मंद हो के कह रहे हैं नंद के लाल की जय हो। ऐसो आनंद भयो भैया। मैया भी बड़ी आनंद में बड़ी झूम रही है। तो वाके बाद उत्सव तो 6 महीना के बाद चल रहे हो कछू कछू, और देखो तो भैया वहां से आयो और सबरे भैया जो परेशान हते ब्रजवासी सबरे जो हाथ पाम जिनके डूब गए लूटते लूटते वो कछू कछू अपने घर गए। घर आए के दोबारा आए, भीड़ भाड़ तो चल ही रही है, कछून को आवो जावो लग रहे है। और वही आवे जावे में नंद बाबा को याद आई कि भैया जा नंद उत्सव के चक्कर में मैं मथुरा जाए के कंस को कर दे, वो भूल गो तो कैसी बात बनेगी, तू तो दुख को पार मुंह पे गिर देगो। जैसे ही नंद बाबा मथुरा की तरफ चले, चल के उनने कर दियो, कर दे के उनके रामा कृष्णा भाई
रामा कृष्णा के बाद वसुदेव जी से जेल में उनकी मुलाकात वही भैया जय श्री कृष्णा राधे राधे और कैसे हो। अरे उनने कही नंद जी बड़ो उत्सव चलियो होगो, हम तो यहाँ पर हैं, हम कछु आनंद ना ले पा रहे। तो उनने कही चिंता ही मत करो और ये लाला को ध्यान रखियो, बड़ो कोमल है तुम्हारो लाला, कोई की नजर ना लगे और जाते ही जाते नजर उतरवाइयो मैया से। और जैसे ही नंद बाबा ने कही हाँ हाँ ठीक है, तो उनने कही अब देखो सुनो बहुत समय हो हमें बात करते करते मिलके, जल्दी जाओ तुम, वो ऐसो लग रहा है कछु अनहोनी हुई नहीं है, तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा कर दे के और वहां से वार्तालाप लेके राधे कृष्णा करके सीधे गोकुल पहुंचे महाराज। गोकुल पहुंच के फिरते कछु कछु जो बचो है नंद बाबा ने लुटायो, और लुटावे के बाद भैया आनंद में गीत बधाई अभी तक गब रही है, 6-6 8-8 महीना है गे बधाई रुकवे को नाम ना ले रही, और खूब बधाई पे गधाई गाँव में रोए। और नई नई सखी गोपी आए रही हैं जा रही हैं, कोई कछु ला रही है। ओ आके बात देखियो कि दूर ते एक सुंदर सखी आ रही महाराज। उस सुंदर सखी ऐसी कि सबरे ब्रजवासी टकटकी लगाए के देखें, ऐसो हुई ना गांव में कोई नई बहू नई सज सजाए के बढ़िया चमक दमकते आवे तो गांव मारे पूछे अरे दैयो दैयो कौन की बहू है। तो ऐसे ही सबरे ग्वारन ने सबरे ब्रजवासी ने टकटकी लगाई कि वाकू देखियो आके ऊपर फूल बरसाए, जय हो रानी तुम्हारी, तुम बड़ी पधारी यहाँ, कौन के आई हो। अरे हम पल्ले गामते आए, हमें पतो परी कि यहाँ बड़ो सुंदर बालक भयो है, वाके दर्शन कर भी आई हूँ। तो जैसे ही सबन ने रास्ता दियो, आओ आओ देवी आओ, तुम तो बड़ी देवी लग रही हो, ऐसो लग रही हो है कि लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम साक्षात। और जब वो आई तो धीरे धीरे सबरी सखीन ने वाको स्वागत करो, आओ 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 आओ। तो जब धीरे धीरे पहुंची, प्रवेश करो, एक द्वार पार करो, दूसरो पार करो, माने आगे जाके यशो मैया से वाकी भेंट वही। मैया से कही कि जय हो मैया तुम्हारी, नंद को लाला कहाँ है हमें दर्शन करने। मैया ने कही लाला के अभी दर्शन कैसे कराऊं, वो तो बड़ी छोटो है। अरे वो छोटो है कौन देख के डरप नहीं जाए। लेकिन मैया ने वाकी हालत देखी, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कोई अप्सरा तो ना हो, कोई ठाकुर जी की भेजी वही तो ना हो। ना ना मैया मैं हूँ ब्रजवासी हूँ। तो वो जाए के सीधे पहुंची महल में और देखो कि पलना में लाला झूल रहे है। लाला झूलवे के बाद वाने देखियो छोटे छोटे हाथ और गुलाबी गुलाबी पाम और मंद मंद लाला मुस्कुराए रहे होए। तो ओ वाने देखी कि गांबारू मगने भैया जैसे में मामलो सही है, जे में फायदा उठा सकूं। तो जब वाने देखी कि लालाऊ थोड़ो थोड़ो मुस्कुरा रहो है, मुँह जाने ना है, यशोदा मैया बाहर चली गई कह के कि लाला ने देखो जैसे ऊपर को देख के कि अरे ये तो कंस मैया है, ये तो कंस की भेजी भैया, वाकी बहनी तो है जे। तब वाने देखी कन्हैया ने, तो वो एकदम वाने कन्हैया ने आंख बंद कर ली। बहुत से संत कहें कि लाला ने ऐसे आंख बंद करी, ऐसे आंख बंद करी, कोई कछु के। लेकिन बात तो यहाँ है जो राजा बलि के जहाँ वामन भगवान को अवतार भयो तो ऐसो सुंदर कि वाकी जो बेटी वाने कही कि जय हो कैसो सुंदर है आप, कैसो सुंदर दर्शन है तुम्हारी, कैसो सुंदर शरीर है, ऐसो तो मेरा बालक होना चाहिए और मैं वह दुध पान कराऊंगी। और वाके बाद जब वामन भगवान ने तीनों लोग मांग लिए तो जब ही वाके अंदर क्रोध आयो, वाने कही कि दूध पान तो कराऊंगी लेकिन विष लगाए के कराऊंगी। तो जब बाने जे लीला जब बनी महाराज